और वही कांवड़ को लेकर के तैयारियां जोरों पर है। शासन प्रशासन हालात पर नजर बनाए हैं। इस बार भक्त की जो संख्या है वो रिकॉर्ड तोड़ होने वाली है। हरिद्वार में कांवड़ का रंग चढ़ गया है और इसके साथ साथ आपको बता दें कि बाजारों में भी रौनक है। भक्तों के आने का सिलसिला भी जारी है। दर्द नगरी की बात करें तो बाबा के भक्त जो है जुटने लगे हैं। माहौल बाबा का हो गया है और ऐसे में बाबा भोले के रंग में सभी रंगे हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने भी पुख्ता व्यवस्था की हुई है। सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात करें तो भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। हरिद्वार का जब हम जिक्र करते हैं तो हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने वाली तस्वीर भी सामने आई, यानी कि गंगा जमुनी तहजीब की यहां पर मिसाल पेश की गई। यहां मुस्लिम भक्त जो है बड़ी संख्या से यहां पर नजर आए, बड़े प्रेम के साथ कावड़ बना रहे हैं और तैयारियों में भी वो भी जुटे हुए हैं। ये तस्वीरें बेहद अहम हो जाती है। हरिद्वार में हमारे संवाददाता ने कांवड़ियों से बातचीत किया और उनके खाने पीने की व्यवस्था के बारे में भी जाना है। क्या कुछ व्यवस्थाएं आपको दिखाएंगे। भोलेनाथ की आराधना का सबसे अनूठा संगम हम कावड़ मेले को मानते हैं और कावड़ मेले में जिस तरह से शिव भक्त आते हैं वो अपने आप में एक देखने वाली बात है। इस कावड़ मेले में शिव भक्त किस तरह का भोजन करते हैं और कैसे ही उनकी कह सकते हैं मनोदशा होती है, हम जानने की कोशिश करेंगे। न्यूज स्टेट आज यही पड़ताल करने निकला है। बोले आप लोगों से हम जानेंगे, आप कहाँ से आए हैं? बोले मेरठ से आए। मेरठ से आए हो। जिस तरह से आप बीच बीच में रुकते हो, कहाँ कैसे रुकने का दौर होता है? बोले मतलब जहाँ हमारे बोलों को कुछ दिक्कत परेशानी सी फील होती है या कुछ चीज की आवश्यकता होती है वहाँ रुकते हैं, वरना भाई हम रेगुलर कंटिन्यू चलते हैं अपना। अगर बात करें क्योंकि रुकते हो, क्योंकि कई दिनों का सफर है, खाने का कैसे करते हैं? खाने का सर होटल से लेते हैं। होटल से लेते हैं? हाँ जी। तो किस तरह का खाना आपका होता है? खाना तो महंगा ही होता है यहाँ का, तो आप लोगों का आपका किस तरह से, आप किस तरह का खाना पसंद करते हैं यात्रा के दौरान? सिंपल खाना पसंद करते हैं, रोटी सब्जी दाल वगैरह। तो क्या जिस तरह से अब खाने को लेकर वो चल रही है कि नाम लिखना चाहिए, वो चाहिए, तो उस पर क्या कहेंगे आप? नाम लिखना ढाबे के आगे नाम लिखा होना चाहिए किसका ढाबा है। ना। तो आपका कैसा रहता है खाने के लिए कि वो 3 टाइम का भोजन करते हैं कि कैसे, किस तरह से? जब भूख लगती है खा लेते ना, तो नहीं मतलब चलते रहते हैं। तो उससे पहले आप लोग देखते हैं कि भाई हम खाना खाएंगे, कहाँ पे खाना है? बोले वो तो जब वो तो अपने हिसाब से तय करना पड़ता है। अब रुड़की में जो अंदर वाले रास्ते पे को भेज रहे थे, वहाँ खाने को बिल्कुल सुविधा नहीं मिलती, मतलब बहुत महंगा खाना मिलता है। एक तो फिर हमारे अंदर क्या हाईवे के रास्ते क्या है हमारे, तो इसमें हमारी मतलब प्रशासन भी जो थोड़ा बहुत अभी टाइट कर रही थी, रोक रही थी हमें। हम जबरदस्ती आए पर बोले ना दवाई गोली की सुविधा ना कुछ खाना कुछ नहीं वहाँ से। जैसे आपने सुना है कि चैनलों पे भी बहुत चला है कि जो ढाबे हैं, रेस्टोरेंट हैं, उनके बाहर पे नाम लिखना चाहिए। सुना है। क्या सुना है आपने? बोले ये सुना है कि आजकल जो मुस्लिम लोग हैं वो भी वैष्णो ढाबा नाम रख रहे हैं, भगवान के ऊपर नाम रख रहे हैं। तो मैं उसलिए कहना चाहूंगा कि बोले आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसी चीज मत करें, क्योंकि हमारे भोले जो है वो नाम पढ़ के वहाँ पे भोजन करने जाते हैं और वहाँ पे आप कुछ चीजें वैसे मतलब हमारे जल खंडित होता है। ऐसे बहुत सारी न्यूज आई है जहाँ हमारे जल खंडित हो जाते हैं। तो मैं सबसे भोलों से निवेदन करूंगा कि जो भी नाम हो उसी से दे और स्वच्छ से दे, ताकि हमारा जल खंडित ना हो। बोल शंकर भगवान की। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, नाम नहीं लिखना चाहिए। जो राजनीति कर रहे हैं लोग, राजनीति करनी चाहिए लोगों को। नहीं हाँ, तो क्या कहेंगे आप उनके? देखो, हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। हम इतनी मेहनत से आते हैं, दूर भी अपने घर वालों की फैमिली को छोड़ के आते हैं और हमें ये इतना गंदा खाना मिलेगा तो हम कैसे खाएंगे उसे। इसलिए हमें ऐसा खाना दो, सिंपल हो मगर बढ़िया हो। लेकिन बोले जिस तरह से खाने की बात हो रही है, जो कावड़ बनाते हैं, आपने कावड़ भी लेके आ रहे हैं, कावड़ बनाने वाले बहुत सारे लोग मुस्लिम हैं और बोले हमने अपनी कामड़ खुद बांधी थी। हाँ बोले बहुत सारी कावड़ बहुत सारे बोले बांधते हैं, जैसे वहाँ पे वो जो है ना वो गलत चीज है। वो जो है बोलो कावड़ खंडित हो गया 3 बार, वो बार लेके ले गया। अरे हमने क्या ही बोलो, कामड़ बचाई है ऐसी निकलने से। उनके हमने खुद ने बांधी है उनकी कामड़। हम देखो अपनी कामड़ खुद बांध के लेकर सारी की। तो क्या लग रहा है कि जैसे अगर वो बोर्ड लगा देंगे तो उससे खाना शुद्ध हो जाएगा? हाँ बोले बिल्कुल रहेगा, क्योंकि आदमी जब चलता है वो सबसे पहले दुकान का नाम पढ़ता है, उसके आदमी को जानता है। अगर भोले ने जल जुड़ा के अपना मतलब उसने नाम अपना उससे हिंदू के उससे रख रखा है, खाने में कुछ और दे रहा है, तो भाई वो हमारा हिंदू धर्म का अपमान होगा। तो इसलिए सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जो नाम है उसी से सबको जज करे। आप क्या कहना चाहेंगे इसको?
इन्हें बोले हम तो ये जैसे खाना खाते हैं ऐसे सिंपल खाना हमें मिलना चाहिए, और जो बोले हमारे जाने में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। जैसे कुछ बोले हैं जो रुकावट करते हैं, हरिद्वार में भी कुछ बोले ऐसे हैं जो अपने लिए अपना काम करते हैं, अपने पैसे कमाते हैं। भोले लेकिन उन्हें देखते कावड़ किस तरीके से बंध रही है। भोले को बहुत गंदी गंदी रस्सियां है जो भोले 10 किलोमीटर तक भोला नहीं चलता, ऐसे ऐसे रस्सी से बांधे उनकी कावड़। तो आपने अभी यहाँ पे भोजन किया, खाना कुछ चाय वाय पी, तो कैसा था? सही था वहाँ का खाना। तो क्या लग रहा है कि ऐसा ही होना चाहिए? हाँ ऐसे होना चाहिए, बढ़िया। बोले ऐसे खाना होना चाहिए, खाना बढ़िया था। हाँ जी। तो क्या नाम बताया उन्होंने? आपने नाम देख के रुके या फिर ऐसे ही रुके? हाँ जी, बोले ऐसे ही रुक गए थे, बस भूख लग रही थी, साफ सफाई देख के रुक गए थे बोले की। तो आप यही चाहते हैं कि भाई साफ सफाई हो? बस बोले साफ सफाई होनी चाहिए। साफ सफाई होनी चाहिए और हमारे जल को कुछ दिक्कत नहीं हो रही चाहिए बस। तो ये यात्रा कितने दिनों में पूरी होगी आपकी? बोले यात्रा तो 11 डेज की है, लेकिन बाकी बोले की इच्छा है 2 तारीख से पहले करने के हम कवर करेंगे। हरिद्वार से कावड़ को लेकर बड़ी खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। तस्वीर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करती है। धर्म नगरी में मुस्लिम भाई कावड़ तैयार कर रहे हैं। भक्तों ने मजहब की दूरी को मिटा दिया है और मिलकर त्योहार को लेकर के उत्साहित है। एक काम कोई नहीं होता, सब मिलजुल के ही काम होता है, मिलजुल के ही होता है। यहाँ जो बाहर शहर में भी काम करती है लेबर यहाँ का, वो भी मिलजुल के ही होता है। मिलजुल के काम भाईचारे की तरह करता है सब, जैसा कर अब चल रहा है यहाँ का भाईचारा। लक्सर में कावड़ मेले को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक विमल आचार्य ने बैठक की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। आचार्य ने बताया कि कावड़ यात्रा के वाहनों को लक्सर के करीब 25 किलोमीटर क्षेत्र से गुजरना होगा, लिहाजा लगभग 24 से ज्यादा अस्थायी चौकी बनाई गई है। इसके अलावा बहादुरपुर रेलवे क्रॉसिंग पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया। तो देखिए जिस तरीके से यहाँ पर इंतजाम नजर आ रहे हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती, और खास तौर पर बात करें तो आज पहला दिन है सावन का, तो इस लिहाज से आज इंतजामों में जिस तरीके से तस्वीरें नजर आ रही है इंतजामों की, वो कहीं ना कहीं अपने आप में मिसाल पेश कर रही है। इसके अलावा सावन के पवित्र महीने की शुरुआत हो रही है, जिसमें जो तमाम शिव भक्त हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं, आराधना करते हुए नजर आ रहे हैं। हम सभी जानते हैं कांवड़ मेला शुरू हो रही है, आज से ही शुरू हो रही है। तो इसमें हमारा जो है ये डाइवर्जन वाला एरिया है लक्सर का, जो है जब हाईवे से ट्रैफिक डाइवर्जन होता है उस समय हरिद्वार जाने के लिए जो है सारी ट्रैफिक जो है डाइवर्ट हो जाती है नंगला इमरती से। तो उसके बाद का पूरा क्षेत्र हमारा होता है, जिसमें हमें सही ढंग से ट्रैफिक को पास कराना हो, बिल्कुल कोई दिक्कत न हो, जाम की स्थिति न बने, कोई भी क्लैश न हो। साथ में एक बहादुरपुर रेलवे फाटक है, वहाँ भी थोड़ा कांवड़ की जो गाड़ियों की हाइट है उससे भी वो होता है थोड़ा, तो उसको भी थोड़ा नोटिस में लेना पड़ता है।